जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एसएससी सीपीओ एसआई 2020 में पूछा गया है। ऐसे ही प्रश्न लगातार परीक्षाओं में देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर एसएससी जीडी के लिए भी यहाँ से प्रश्न देखने को, इस टाइप का प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। प्रश्न लिखा हुआ है, एक किसी कार्य को 35 दिन में कर सकता है। तो लिखने का तरीका आपको मालूम है। एक किसी कार्य को कितने दिन में करता है? तो 35 दिन में करता है। और बी किसी कार्य को कितने दिन में करता है? तो 15 दिन में पूरा करता है। उन्होंने एक साथ 8 दिन तक कार्य किया। बी ने कार्य छोड़ दिया। अकेले ए से इस कार्य को 60% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा? पूरा प्रश्न देखने से पहले आपको बताया जाता है टोटल वर्क आपको चाहिए, यानी जो कार्य किया जा रहा है तो वो कार्य है कितना और कितना कार्य बचेगा, इसको देखेंगे। तो टोटल कार्य निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एलसीएम निकालना होता है। किसका? तो 35 और 15 का एलसीएम निकालना होता है। कई तरीके होते हैं, आपको एक बता देते हैं। इसके फैक्टर हो जाएंगे आसानी से। ये विधि यहाँ पर सही है। 5 गुना 7 और क्या होता है? ये होता है 3 गुना 5। ठीक है। और एलसीएम का जो निकालने का तरीका होता है आपको मालूम है। कॉमन फैक्टर आपको बता रहे हैं और सीधे भी लिखा जा सकता है। कॉमन फैक्टर इंटू अनकॉमन फैक्टर, यानी जो कॉमन है उसको लिखो और जो अनकॉमन है उसको लिखो। यही तरीका है। इससे कई अन्य इसका रूप परिवर्तित करके सीधे भी निकाल सकते हैं। कॉमन क्या है? देखिए यहाँ पर 5 लिया एक बार। अनकॉमन क्या है? ये लिया 7 गुणा 3। 7 का 21, 21 पंचे कितना होता है? 105। देखिए जो ये 105 आया, ये क्या आया? तो ये आया टोटल वर्क आया। अब 35 का कितने गुना 105 होता है? तो 35 का 3 गुना 105 होता है और 7 गुना 15 का 7 गुना 105 होता है। तो ये क्या आ गई? ये आ गई क्षमताएं, यानी पावर। ठीक है। अब क्या है? और ये क्या है? आपका समय है, यानी टाइम, डे में। तो आपको एक फार्मूला बताया जाता है P बराबर W/T। सवाल बनता है यहीं से। आपको ये दिखाया नहीं जाता, सीधे किया जाता है। जब हैबिट हो जाती है तो सीधे भी किया जा सकता है। तो यहाँ से T बराबर क्या बनेगा? ये देखिए W/P, यानी W का अभिप्राय क्या है? कार्य बटे क्षमता, यानी बराबर क्या? दिन। ठीक है। यहाँ से प्रश्न किए जाते हैं। अब प्रश्न को देख लेते हैं। ए किसी कार्य को 35 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ 8 दिन तक कार्य किया। एक साथ काम कितने दिन किया? ए और बी दोनों ने मिलकर 8 दिन तक कार्य किया, यानी 8 दिन तक कार्य किया। किस क्षमता से कार्य किया? तो ए की क्षमता 3, बी की क्षमता कितनी? 7। ठीक है। तो ये देखिए ये क्या है? क्षमता, आपको बता दें। और ये क्या है? दिन। तो क्षमता गुणा दिन क्या निकलता है? यहाँ से देखिए क्षमता गुणा दिन कार्य निकलेगा। तो ये आ जाएगा इधर से टोटल वर्क या कुल कार्य कितना आ जाएगा? 7 3 10 गुणा 8 कितना हो जाएगा? 80 कार्य इन दोनों के द्वारा कर दिया जाता है। ठीक है। ए और बी के द्वारा। अब क्या होता है? बी ने कार्य छोड़ दिया। तो बी ने कार्य क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो शेष कार्य कौन करेगा? तो ए कार्य करेगा। कौन कार्य करेगा? ए कार्य करेगा। क्षमता कितनी है ए की? तो आपको मालूम है ए की क्षमता है कितनी? 3 है। ठीक है। आपको सब स्टेप लिख के बता रहे हैं सभी। 80 कार्य किया गया है। 105 में 80 हो गया काम, तो बचा कितना कार्य? जो कार्य बचा है 180 में 105 में 80 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका कितना? 25 बचेगा। अब ये जो 25 कार्य है ये ए करेगा और कितनी क्षमता से करेगा? 3 क्षमता से करेगा। लेकिन एक बात और लिखी हुई है कि जो 60% भाग को करना है, केवल 60% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी पूरा काम नहीं करवाना है, 60% भाग करवाना है। तो किसका 60%? तो 25 का 60%, प्रतिशत हटाया 100 लिखा। और इसके बाद क्षमता कितनी है? देखिए ये कार्य है और बटे क्षमता। तो कौन कार्य कर रहा है? ए कर रहा है। तो ए की क्षमता कितनी है? तो ए की क्षमता है 3। ठीक है। देखिए ये क्या है? कार्य बटे क्षमता। तो ये देखिए लिखा कार्य बटे क्षमता बराबर समय निकलेगा, यानी 3। तो 20 3 60, 20 पंचे 100 और ये 5 यहाँ पर 25 आएगा और ये 3 से 3 अब कट जाएगा। उत्तर बचेगा कितना? 5। और किस में? दिन में। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5 दिन। जिस विकल्प में आपका हो आप देख लीजिएगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 5 दिन। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। ये प्रश्न मिनट के भीतर भी हो सकता है, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना थोड़ा सा वक्त लिया। और उम्मीद करते हैं कुछ बातें आपको यहाँ से स्पष्ट हुई होंगी, क्योंकि ये सब बेस है, इसको जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जो भी किसी की भी द्वारा आप देखेंगे तो ये सब कुछ नहीं बताया जाएगा, लेकिन आपको बता दिया गया, क्योंकि ये सब एक समय के बाद भूला जाता है। और जब अभ्यास हो जाती है, कई प्रश्न आप करेंगे तो आपके हैबिट में आ जाएगा और इस उत्तर का कोई काम बचता नहीं है और आपको बातें समझ में आ जाएगी किसका गुणा करने से क्या प्राप्त होता है।
उम्मीद करते हैं एक प्रश्न, ये महत्वपूर्ण प्रश्न था, समझ में आया होगा। जय हिंद,